अब तक हम अपने HTML के पेज में CSS को प्रोफेशनल वे से लिखना सीख चुके हैं, तो क्यों ना इस वे को थोड़ा सा और प्रोफेशनल बनाया जाए ताकि हम प्रोफेशनल किस्म के वेब डिज़ाइनर बन सकें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, 5 स्टार ट्यूटर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 18। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे CSS सेलेक्टर क्या है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। बेसिकली हमारे पास पहला सिलेक्टर एलिमेंट सिलेक्टर है, जबकि उसके बाद हम देखेंगे क्लास सिलेक्टर को। देन उसके बाद हम देखेंगे आईडी सिलेक्टर क्या होता है और देन हम मूव कर जाएंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर पर और लास्ट पर हम देखेंगे ग्रुप सिलेक्टर को। तो चलते हैं हम अपने सब लाइन पर। यहाँ पर मैं सब लाइन पर आ चुका हूँ और इसमें मैंने बॉडी में अपनी 4 हेडिंग डिफाइन की हुई हैं, H1, H2, H3 और H4। और उसके अंदर मैंने हेडिंग नंबर 1, इसी तरह हेडिंग नंबर 2, 3 और 4 लिखा हुआ है। देन उसके ऊपर मैंने हेड के अंदर स्टाइल का टैग दिया हुआ है और स्टाइल के टैग के अंदर मैंने एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास आईडी, यूनिवर्सल सिलेक्टर एंड ग्रुप सिलेक्टर को कमेंट किया हुआ है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है। बेसिकली अब तक हमने जितनी भी CSS पढ़ी है उसमें इंटरनल CSS यूज़ हो रही थी और वही इंटरनल CSS हमारा एलिमेंट सिलेक्टर था। बेसिकली मैं यहाँ पर एलिमेंट का नाम लिखता हूँ जिसको भी हमने स्टाइलिंग देनी हो और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कलर रेड। इसी तरह मैं H2 पर आता हूँ और कर्ली ब्रैकेट्स में लिख लेता हूँ कलर ग्रीन। तो बेसिकली अब तक हम यही चीज़ पढ़ते आ रहे थे जो कि थी एलिमेंट सिलेक्टर। इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको अब तक पता हैं। देन उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्लास सिलेक्टर क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर मैं डॉट लगाता हूँ। बेसिकली डॉट से हमारे मतलब है कि ये हमारी क्लास है। अब मैं क्लास देकर और उसके अंदर लिख लेता हूँ माई क्लास। यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख ले सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माई क्लास। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं और यहाँ लिखते हैं कलर रेड और बैकग्राउंड कलर भी मैं दे देता हूँ येलो। ठीक है, अब मैंने ये क्लास बना ली है, अब इसका मैंने यूज़ करना है। H1 के अंदर आते हैं और मैं लिखता हूँ क्लास इज इक्वल टू और डबल कोटेशन के अंदर उस क्लास का नाम लिखते हैं। जो ही मैंने माई लिखा नीचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ चुका है माई क्लास। मैं इस माई क्लास पे क्लिक करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ और अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पर अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो देखिए हेडिंग 1 आ चुकी है। इसी तरह मैंने इसको जहाँ पर भी यूज़ करना होगा मैं उस टैग के अंदर आऊँगा, मैं लिखूँगा क्लास और उस आगे उस क्लास का नेम लिख दूँगा। Ctrl+S करता हूँ और यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें हेडिंग नंबर 1 और हेडिंग नंबर 4 में वो क्लास अप्लाई हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हम आगे अगले सिलेक्टर पर आते हैं। इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अब आगे आपने और भी कोई क्लास यूज़ करनी हो तो आप यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्लास 2, इस तरह करके कर्ली ब्रैकेट्स में आप नाम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप जिस टैग में भी उसका यूज़ करेंगे वहाँ पर क्लास इक्वल टू देकर आगे आपने डबल कोटेशन के अंदर उस क्लास का नाम ठीक लिखना है। यहाँ पर इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। अब हम देखते हैं आईडी सिलेक्टर। बेसिकली क्लास सिलेक्टर में ये होता था कि हमको अगर 3 या 4 यानी एक से ज़्यादा के लिए मुझे वो स्टाइलिंग यूज़ करनी है तो मैं क्लास यूज़ करूँगा। बट आईडी में क्या होता है, आईडी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है यूनिक, यानी मुझे एक टैग को अगर कोई स्टाइलिंग देनी है यूनिक तो हम क्या यूज़ करेंगे, आईडी। बेसिकली आईडी भी बिल्कुल क्लास की तरह काम करती है, लेकिन आईडी हम एक टैग को देते हैं और आईडी के लिए हम यूज़ करते हैं हैश। ठीक है, हम यूज़ करते हैं हैश और हैश के अंदर मैं देता हूँ ID1। ID1 के अंदर ये मैं कर्ली ब्रैकेट दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ कलर रेड और बैकग्राउंड मैं कर रहा हूँ पिंक। Ctrl+S करते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि हमने नीचे इसको किसी को भी आईडी नहीं दी हुई। तो यहाँ पर मैं बिलफर्ज मुझे H2 के लिए, सिर्फ H2 के लिए ये चीज़ आईडी बनानी थी तो मैं यहाँ पर आईडी लिखूँगा और बिल्कुल क्लास की तरह इक्वल टू और डबल कोटेशन के अंदर मैं कह दूँगा ID1। Ctrl+S करूँगा और अपने ब्राउज़र पे आके इसको अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें जो हमारी हेडिंग 2 थी उसको वो आईडी असाइन हो चुकी है। तो ये था हमारा आईडी सिलेक्टर।
इसको यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ। अब हम मूव करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर पर। बिलफर्ज हमारे पास, इसको भी मैं यहाँ पर आईडी को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब बिलफर्ज मेरे पास 4 हेडिंग है, या बिलफर्ज कह लें मेरे पास 100 हेडिंग है, या मैं ये कहता हूँ मुझे अपने पूरे पेज पे जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या चाहिए, रेड। तो मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करूँगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर बेसिकली हैश से, इसको स्टार से यूज़ किया जाता है और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमको लिखना हो कलर रेड और हैश देते हैं। अब मुझे इसको किसी को भी असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये यूनिवर्सल होता है। अब मैं कंट्रोल एस करके अपने ब्राउज़र पे आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारी जो तमाम हेडिंग थी उनको यूनिवर्सल सिलेक्टर अप्लाई हो चुका है। बेसिकली यूनिवर्सल सिलेक्टर इसलिए होता है कि ताकि कोई ऐसा टैग या कोई ऐसी स्टाइलिंग जो हमने पूरे पेज को देनी हो तो वो हम किस में यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर में। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब हम मूव कर जाते हैं ग्रुप सिलेक्टर पर। ग्रुप सिलेक्टर इसलिए होता है क्योंकि अगर हमें बिलफर्ज एक ग्रुप बना के उसको स्टाइलिंग देनी है, बिलफर्ज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो H1, H2 और H3 की हेडिंग है इसको कलर रेड हो जाए और इसका जो बैकग्राउंड है वो येलो हो, बट मैं ये नहीं चाहता कि 4 को भी ये चीज़ असाइन हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा H1 कोमा डाल के, H2 कोमा डाल के, H3 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं दे लूँगा कलर और इसको बोल दूँगा रेड और नीचे बैकग्राउंड बोल दूँगा येलो और इसको बॉर्डर भी दे लेते हैं 2px सॉलिड ब्लैक करके इसको सेव करते हैं। तो देखिएगा कि पहली जो 3 हेडिंग्स होगी उस पर स्टाइलिंग अप्लाई होगी, जबकि जो 4th हेडिंग होगी उस पर अप्लाई नहीं होगी। जो ही मैंने फ्रेश किया तो देख लें हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 तीनों पर अप्लाई होगी बट 4 पर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने स्टाइलिंग में ग्रुप बना लिया था जो कि ग्रुप था H1, H2, H3 का। अब मैं अगर यहाँ पर H4 को भी अप्लाई कर देता हूँ कोमा डाल के, सेव करके यहाँ पर आता हूँ तो देखें ये चौथा ग्रुप ऐड होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा देख लेते हैं। यहाँ पर H4 हमें करना था। कंट्रोल एस करते हैं, अपने ब्राउज़र पे आते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें इस पर भी अप्लाई हो चुकी है। तो ये था हमारा लेक्चर, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर था। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना एलिमेंट दे देते हैं, यानी H1 इमेज जो भी और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसका यूज़ करते हैं। दैन उसके बाद क्लास सिलेक्टर था जिसमें हम डॉट का साइन डाल के आगे अपनी क्लास का नेम लिखते थे और कर्ली ब्रैकेट्स में स्टाइलिंग देते थे। और क्लास क्या होती है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में यूज़ हो सकती है। बट उसके बाद जो आईडी था उसमें हम हैश का यूज़ करते थे और आगे आईडी का नाम लिखकर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर स्टाइलिंग देखते थे। आईडी बेसिकली यूनिक होती है जो कि हम सिर्फ एक टैग को दे सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, जो हम स्टार डाल के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, यानी पूरे पेज पे हमें कोई चीज़ सेम चाहिए तो वो हम उस यूनिवर्सल सिलेक्टर में लिख देते हैं। देन हमने लास्ट पर देखा ग्रुप सिलेक्टर, जो कि हम ग्रुप बना देते हैं, जिसमें हमने ग्रुप बनाया H1, H2, H3, H4 का और उसके अंदर उसकी स्टाइलिंग दी। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।